Dramatic developments taking place in the Cash for Query case. Today was a day when Mahua Moitra was to appear before the ethics panel to depose and for a cross-examination. But what played out, and let's get you details of what exactly happened. Mahua Moitra, mid-session, mid-hearing with the ethics panel, stormed out, as did a handful of opposition MPs, all claiming that filthy personal questions were asked of Mahua by the ethics panel chairman. There's now a clear divide in the ethics committee itself on political lines. The opposition on one side, the India Alliance all backing Mahua, saying unwarranted, personal, unnecessary questions were asked of her. The other hand, you have BJP MPs who are a part of the ethics committee saying absolutely nothing wrong was asked of Mahua. It's led to a lot of questions about what happens next in this entire saga. But dramatic sequence that we've captured here on our cameras of when Mahua Moitra stormed out of that meeting along with about 5 opposition MPs. Let's play that out for you first. I know a lot of questions are being asked on exactly what happened. We have a member of the ethics panel joining us here just shortly, just in a while from now. But in the meanwhile, take a look at that sequence of an angry Mahua saying they asked filthy questions. Asking also the filthy questions. आप क्या पूछ रहे हो? आप थोड़े वही बताएं. All the MPs are there. Where's the tears in eyes? You're getting up any rubbish. Tears in your eyes. You see nice and the tears in it. Then what you talk for? See nice and the tears in it. Then what you talk for? See nice and the tears in it. Then what you talk for? चेयरमैन एथिक्स कमेटी अनएथिकल सवाल लगातार पूछे जा रहे थे पिछले 3 घंटे से, और एक तरीके से ऐसे कि जैसे द्रौपदी का चीहरण वहां हो रहा हो. वहां सवाल पूछा जा रहा है कि आपने कितनी बार बात करी टेलीफोन पे, रात में कितने बजे करी, होटल में कौन से में रुकी, किसने. अरे इसके लिए एथिक्स कमेटी है क्या? लेकिन एथिक्स कमेटी में आज महुआ मोइत्रा ने अपने जवाब दिए, उसके जवाब में जब नहीं ये हम बर्दाश्त, एक महिला का व्यक्तिगत चीहरण हम नहीं बर्दाश्त कर सकते. जयंत देहात राय ने आरोप लगाए, उसने ये आरोप लगाए कि बिजनेस राइवलरी में इस तरह के 61 प्रश्न में से 50 प्रश्न ऐसे पूछे गए जो कि दर्शन हीरानंदानी को मदद करते थे. और उसमें एक घटना मैं यार बता दूं, और ये घटना का एथिक्स कमेटी से कोई लेना देना नहीं है. आपको ध्यान हो कि डाटा प्रोटेक्शन बिल भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, उसमें तृणमूल कांग्रेस ने अपने सांसद के तौर पर सौगत राय को इलेक्ट किया. इस महिला ने इतना दबाव बनाया कि सौगत राय को 2 घंटे के अंदर उस डाटा प्रोटेक्शन कमेटी से, जो कि लोकसभा के द्वारा इलेक्टेड कमेटी थी, उससे इस्तीफा देना पड़ा. अब जो रिपोर्ट आई है और जो मैंने कल से लेकर आज तक अखबारों में पढ़ा है, टेलीविजन में देखा है, कि 47 बार वो क्वेश्चन दुबई से पूछे गए, दर्शन हीरानंदानी साहब के ऑफिस से पूछे गए. तो क्या एथिक्स कमेटी इसके बारे में नहीं पूछेगी कि दर्शन हीरानंदानी, और आपने कहा कि दर्शन हीरानंदानी ने नहीं किया, पीए ने किया, आपने खुद स्टेटमेंट दिया है. तो क्या एथिक्स कमेटी को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि आपने किससे फोन से बात किया, किससे आपने ड्राफ्ट कराया, फोन नंबर क्या है, कॉल डिटेल क्या है? यह आप पूछने का अधिकार नहीं है. यदि यह पूछा जाएगा तो पर्सनल हो जाएगा. दूसरा सवाल यह था कि आपने खुद ही कहा कि मुझे स्कार्फ दिया, एरमिस का स्कार्फ दिया, और 4 बार या 5 बार बॉबी ब्राउन का जो है मैंने लिपस्टिक जो है मंगवाया होगा. बॉबी ब्राउन यदि आपको दिया नहीं उसने गिफ्ट, आपने उससे मंगवाया, और वो आपका मित्र जो है किसी व्यक्तिगत चीजों के कारण नहीं है, आपकी दोस्ती, एक पब्लिक सर्वेंट के नाते हुए आपका बचपन का दोस्त नहीं है दर्शन हीरानंदानी. आपको यह समझना चाहिए कि विधायक हो या सांसद हो, उसके आधार पर हुआ. और आपने यदि उसको मंगाया तो एक बॉबी ब्राउन का जो कीमत है, बेस प्राइस यदि है तो 4000 है. यदि 4 बार आपने मंगा लिया तो 16000 रुपया तो आपने ले ही लिया. और 5000 से ज्यादा यदि आप गिफ्ट लेते हैं पब्लिक सर्वेंट के नाते तो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है. तो आपने रिपोर्ट किया, या कस्टम एक्साइज में जो है वो रिपोर्ट करते हुए आया कि हम जो है बॉबी ब्राउन इसके लिए लेके आ रहे हैं. तो और यदि आप खुद कहेंगी कि मैं एरमिस मंगा रही हूं, मैं बॉबी ब्राउन मंगा रही हूं, मैं लिपस्टिक मंगा रही हूं, यदि उस तरह के क्वेश्चन एथिक्स कमेटी करेगी तो आप कहेंगे कि द्रौपदी का चीरहरण हो गया. महुआ मोइत्रा के द्वारा उसमें सहयोग करने के बजाय क्रोध से क्रोधित होके कमेटी के ऊपर, कमेटी के चेयरमैन के ऊपर अशब्दों का प्रयोग करते हुए, और साथ ही साथ
जो विपक्ष के जो ये लोग थे, दानिश अली, बहुत ही क्रोध में और बहुत ही अनएथिकल बात करते हुए कमेटी पे आरोप लगाने का प्रयास किया। और जो उससे उनके ऊपर कंप्लेन है हीरानंदानी जी का, जो उसके सवाल थे, उस सवाल से बचने के लिए उन्होंने इस पूरे विषय को वॉकआउट करने का काम किया। जितनी भी संवैधानिक समितियां होती हैं उनकी कार्यवाही गोपनीय होती है, तो कार्यवाही में ये समिति में क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, उसे बाहर नहीं कहना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं कहूंगी कि उन्होंने जो ये कहा बाहर आकर विपक्षी दलों के सांसद ने और महुआ मोइत्रा जी ने, यह बिल्कुल गलत था। हीरानंदानी जी के एफिडेविट पर प्रश्न हुआ तो उन्हें उत्तर देने चाहिए थे, उन्होंने उत्तर नहीं दिया और उसके बाद हंगामा खड़ा हुआ और उसके बाद अपशब्द का प्रयोग किया जो नहीं होना चाहिए था। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, असंवैधानिक शब्द जिसे हम कहते हैं, चेयरमैन के विरुद्ध किया और उसके बाद उन्होंने वॉकआउट किया। Let me take this across now to Aishwarya Paliwal for more details. Aishwarya, with all of this drama playing out now, you've got Mahua saying very clearly that the ethics panel chief was asking filthy questions of her. There's a divide now within the ethics committee, each taking one side, some for Mahua, the others, of course, with the chairman. What happens next? Has the ethics panel chief confirmed or given any hint about whether Mahua is going to be re-summoned? And what about the split in the panel itself? Well, Akshita, let me tell you one thing. Mahua Moitra will not be asked to answer questions against that. Again, that's something that we are very clear on. Now, what will happen next is that, once again, the panel will meet and they will adopt the report. After they adopt the report, then this report will be sent out to the Lok Sabha Speaker, that is Om Birla. And once Om Birla gets it, then he will have to table it in the next, then he will have to then go ahead and table it. So this is what will happen next. But from what we are understanding at the moment, today what has happened was there were heated arguments. Mahua Moitra came out and said that specific questions, personal questions were being asked. Nishikant Dubey, BJP MP, now making an allegation saying that it was Mahua Moitra who spoke about the gifts that she got. It was she who spoke about everything that has been given to her, and those were the only questions which the ethics committee was in fact asking about. He also went ahead and said whenever you are given a login ID and a password, it actually belongs to the NIC and it is not something which is your personal thing, so you cannot give it out. National security, Akshita, is also something that the ethics panel and the Bharatiya Janata Party specifically has been speaking about. So all these were the questions that were asked of Mahua Moitra. From what we understand, she will not be called again. There will be a report which will be compiled in the next couple of days. Okay, Akshita. Interesting. So there will be no summon issued again to Mahua. It will be now the Lok Sabha Speaker who will decide her fate based on what's happened so far with the Ethics Committee. Thanks very much, Aishwarya, for getting us those details.